कथा का सप्तम दिवस है। हर व्यक्ति का अपना अपना विचार है। कई लोगों का भाव है कि आज कथा विश्राम हो रही है। कई महापुरुषों का भाव है कि आज कथा विराम हो रही है। विराम समाप्ति नहीं है, एक क्रम का विराम है, वो भी अच्छा है। और एक ये भी भाव है जो मुझे बहुत अनुकूल भी प्रतीत होता है कि आज ये श्रीमद् भागवत की कथा पूर्ण हो रही है। ये अपनी संपूर्ण दशा में स्थित हैं और हम सबको परिपूर्ण कर रही हैं। हमने भगवान के पावन चरणों में ये 7 दिन समर्पित किए। 7 ही दिन तो बदल बदल करके हमारे जीवन में आते हैं। 7 ही दिन 4 बार घूमकर महीना ले आता है, फिर वो महीने 12 बार घूमकर वर्ष ले आते हैं और वो वर्ष ही कई बार घूमकर पूरी उम्र बन जाते हैं। इसलिए बहुत सुंदर हो अगर जीवन का प्रत्येक सप्ताह ऐसा ही हो जाए। संत, भक्त, ग्रंथ, धाम, इन सब की संगति में जीवन का अगर सप्ताह व्यतीत हो तो ताप, संताप इन सब से सहज निवृत्त होने का सौभाग्य बन सकता है। श्रीमद् भागवत भगवान की प्रत्यक्ष स्वरूप है। भगवान व्यास ने संपूर्ण श्रीमद् भागवत को 4 विभागों में 4 प्रकार से उसे प्रकट किया है। भागवत का कुछ संदर्भ बाबा घटनात्मक है, कुछ संदर्भ घटनात्मक है। कई प्रसंग इसलिए लिखे गए हैं क्योंकि वो ऐसे घटित हुए हैं, घटनात्मक है, उसके पीछे इतिहास है। फिर कथा का कुछ प्रसंग उपदेशात्मक है। वहां कही गया प्रसंग का उद्देश्य कोई हुई घटना नहीं है, बल्कि उस प्रसंग के माध्यम से जनमानस को दिया जाने वाला उपदेश है। जैसे पुरंजन का उपाख्यान सुनाया गया, कुछ अंश गजेंद्र के भी सुनाए गए। ऐसे कई भाव, कई प्रसंग मात्र उपदेशात्मक है, जिसका लक्ष्य उस घटना से परिचित कराना नहीं है, जिसका लक्ष्य है कि जनमानस की चेतना उस उपदेश को सुनकर के प्रेरित हो और उससे उसकी सदाचार की वृत्ति बने। फिर कथा का कुछ प्रसंग स्तुत्यात्मक है महाराज।
उसका उद्देश्य स्तुति है। वो इसलिए कहा गया कि उस प्रसंग के माध्यम से भगवान की स्तुति हो सके। कुछ उपदेशात्मक है तो कुछ स्तुतियात्मक है। जैसे अजामिल का भी जो उपाख्यान है उसका मुख्य उद्देश्य उपदेशात्मक है। पूरे अजामिल के प्रसंग में यमदूत और यमराज के मध्य का संवाद वैष्णवों के लिए बहुत समाधान देता है। तो मैंने आपसे निवेदन किया, श्रीमद् भागवत में ये 4 प्रकार की सामग्री है। कुछ भाव घटनात्मक हैं, कुछ प्रसंग उपदेशात्मक हैं, कुछ प्रसंग स्तुतियात्मक हैं और कुछ प्रसंग गीतात्मक हैं। इन चारों चीजों में कुछ अंतर होता है।